जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपियन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरा ब्रह्मचारी। यमुना तीरा ब्रह्मचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल हरि बोल हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Prabhupada, Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Bhaktivedanta Srila Prabhupada. Jai Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada. हरि नाम संकीर्तन की जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अपत्रेषु नष्टप्रायेषु अवधेषु नित्यं भागवत सेव्या नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। भक्तिर्भवति नष्टके। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्री भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या नंबर 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजामि अहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद और तात्पर्य हिज ज्वाइन ग्रेस जगद्गुरु श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है, सरल ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अनुवाद। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। हरे कृष्णा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोजता है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः भगवान कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है।
और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी भगवान कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं, जिस तरह के भक्त उन्हें चाहता है। कोई एक भक्त भगवान कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। भगवान कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनके प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी हैं और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते, फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते। उनमें से कुछ लोग निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपनी कार्य करने की सुप्त इच्छाओं प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो काम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी हैं और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावना अमृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में 2:3-10 में कहा गया है, अकामा सर्व कामो व मोक्ष कामा उदारदि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिका। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवतवाणी में भगवत गीता की जय। जगदगुरु श्री प्रभात की जय। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण, इसमें भगवान बता रहे हैं ये यथा जो जिस प्रकार, तांस तथा उसको उसी प्रकार, अर्थात जो जिस प्रकार जिस जिस भाव से, जिस जिस संबंध से, जिस जिस अनुपात से मेरी तरफ चलता है, मेरी ओर अग्रसर होता है, उसी भाव से
उसी संबंध से और उसी अनुपात से मैं भी उसकी तरफ चलता हूं। और यहां पर भगवान बोलते हैं मम वर्तम अनुवर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वस्व। हे पार्थ, हे अर्जुन, सभी मेरे ही पद का अनुगमन करते हैं। जैसे मैं करता हूं वैसे सभी करते हैं। यहां पर प्रभुपाद जी ने बोला शुरू में कि हर व्यक्ति भगवान को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। कोई भगवान को निराकार के रूप में, कोई भगवान को परमात्मा के रूप में, योग सिद्धियां प्राप्त करने, और कोई भगवान को साकार रूप में प्राप्त। और जैसे जैसे जीव भगवान की तरफ अपनी गति करता है वैसे वैसे हम पर भगवान बोलते हैं मैं भी उसकी तरफ चलता हूं। कोई भगवान को पुत्र के रूप में चाहता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने बोले कि भगवान अपने दिव्य धाम में अपने भक्तों के साथ उन्हीं के भावों के अनुसार विनिमय करते हैं। और इस भौतिक जगत में भी भगवान वैसा ही कर रहे हैं। कोई पुत्र के रूप में चाहता भगवान को तो भगवान उनके पुत्र बनकर आ जाते हैं। कोई भगवान को माता पिता के रूप में चाहता तो भगवान माता पिता बन के आ जाते हैं। कोई भगवान को सखा के रूप में चाहता है तो भगवान सखा रूप बन जाते हैं। जैसे जैसे जीव इच्छा करता है भगवान की तरफ चलने की, भगवान भी उसकी तरफ वैसे वैसे चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि हमारे चलने की गति और भगवान की हमारी तरफ चलने की गति, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। हर जीव इस संसार में भगवान की तरफ किस गति से चलता है ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी जो जितना प्रयास करता है उसी के प्रयासों के अनुरूप भगवान उसकी तरफ चलते हैं। भगवान की तरफ चलने में कमी कहाँ आती है, क्यों कमी आती है? भगवद गीता में भगवान बोलते हैं मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मामेति तत्त्वतः। हजारों लाखों में कोई एक व्यक्ति मेरी तरफ चलता है। हरे कृष्णा तो दुनिया करती है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि मेरे तक पहुंच करने वाला, मेरे तक पहुंचने वाला कोई एक विरला ही होता है। कहां रुक जाते हैं सब लोग? क्या कारण है कि जीवात्मा भगवान तक नहीं पहुंच पाता? श्रील प्रभुपाद जी ने भी भगवद गीता के 7वें अध्याय में 14वें श्लोक के तात्पर्य में लिखा कि 99.9% लोग दिखावे की भक्ति करते हैं। क्यों ऐसा होता है? कहां रुक जाती है भक्ति? भगवान ने भक्ति करने के लिए आपको सारी सुविधाएं मुहैया करवा के भेजा। इस संसार से जीवात्मा निकल के अपने घर वापस आ जाए। बोलते हैं ना कि मरने के बाद भगवान अपने धाम में जगह देना, तो भगवान तो अपने धाम में जगह देने के लिए बैठे, लेकिन क्यों नहीं जीव भगवान के धाम तक पहुंच पाता? भगवान ने जब इस संसार में भेजा तो सबसे महत्वपूर्ण समय आपको दिया।
समझ बुद्धि भी दी आपको, और सारे साधन भी मुहैया करवाए। ये नहीं कि आपको निर्धन बनाया तो निर्धन को भगवत प्राप्ति के लिए ये उसकी अयोग्यता है। भगवत प्राप्ति में निर्धन हो या अमीर हो, दोनों ही भगवत प्राप्ति के बराबर की योग्यता रखते हैं। समय, बुद्धि और सारे तमाम साधन भगवान ने आपको मुहैया करवा के भेजे। ये नहीं है कि किसी को एक आंख दी या किसी को एक हाथ दिया, ये नहीं भगवान ने किसी को कुछ दिया नहीं और वह अपने आप भगवत प्राप्ति का सब कुछ साधन भी मुहैया करवाए, बुद्धि भी मुहैया करवाई, और समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये भगवान ने मुहैया करवा के भेजा। लेकिन गलती कहां पर हुई हमारे से कि जो समय भगवान ने हमारे को दिया, इसका इस्तेमाल, इसको हमने अपना मान के, ये तो अपने लिए है, बुद्धि भी अपने लिए, साधन भी अपने लिए और समय भी अपने लिए, इसको अपना मान के इसका उपयोग भगवान के लिए नहीं किया, लेकिन 100 में से किसी ने 1% किया, किसी ने 2% किया, किसी ने 10%। लेकिन जो कुछ भगवान ने आपको मुहैया करवा के भेजा था उसका इस्तेमाल अपने लिए तो किया, लेकिन भगवत प्राप्ति के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया, उसको अपना मान लिया। जबकि ये सब कुछ मिला था, इस संसार में आए हैं, इस सारी वस्तुएं भगवान के लिए इस्तेमाल करके अपने घर वापसी करने के लिए, इसका इस्तेमाल करने के लिए भगवान ने मुहैया करवाई। और देखिए कि इन सब का इस्तेमाल करके हमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। भगवान ने समय दिया था कि मेरा भजन करना। भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन्। हर पल, हर घड़ी, जीवन में ऐसा कोई पल नहीं हो कि तुम मेरे को भी स्मृत कर दे। माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण, स्मरण के बाद स्मरण, अर्थात कॉन्टिन्यू प्रोसेस। ये जो समय दिया था भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए दे के भेजा था कि इस समय का तो सदुपयोग करना और अपने घर वापस आने के लिए परमार्थ करना। लेकिन हमने उस समय का दुरुपयोग किया और बुद्धि दिया था उसको भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के मद्देनजर उसका इस्तेमाल हमने करना शुरू किया। सत्संग में गए तो बुद्धि ने जब तर्क वितर्क किया संसारिक कामों को लेके, तो हम सत्संग के उठकर खड़े हो गए और सत्संग को छोड़ के संसारिक काम में लग गए। और उस साधन भगवान ने मुहैया करवाए थे। देखिए ना कि आज से 30 साल पहले लोग 10 रुपए का प्रसाद चढ़ाते थे और उस समय कितना वेतन होता था, और आज 30 साल बाद
कितना वेतन है, लेकिन भगवान को वही 10-20 रुपये अर्पित किए जाते, इससे ज्यादा नहीं। कहाँ गलती हो गई? यानी कि इन सब का इस्तेमाल हमने अपनी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर करना शुरू किया। भगवान भी आपकी तरफ चलने के लिए आपसे ज्यादा ईगर, इच्छुक है आपकी तरफ चलने। वो चाहते हैं कि ये मेरी संतान है, इस संसार में सड़ मर रही है, ये वापिस अपने घर आए। और ये जीव ने भगवान की तरफ चलना शुरू किया तो उसी अनुपात से भगवान ने भी उसकी तरफ चलना शुरू किया। क्या बोलते हैं कि रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई आती है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन चलो एक पावड़ो हरि चले सो कोस। जीव एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाता है, जन चलो एक पावड़ो हरि चले सो कोस। यानी कि भगवान की अपनी शक्ति है चलने की और जीव की अपनी। भगवान भी एक कदम ही बढ़ाते, लेकिन उनका एक कदम कितना बड़ा है इस रामायण की छुपाई से पता चलता है। और यहीं पर हमारे से ये गलती हो गया कि हमने पूरी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल भगवान की तरफ चलने के लिए नहीं किया और इस अज्ञानता में बैठे रहे कि भगवान ने ये बड़ा सुंदर सुंदर ये सृष्टि का निर्माण किया है, इसको भोग ले, इसका भोग कर ले। लेकिन इस समय के जितना आपको दिया उसमें कितना भोग आप कर सकते हैं? भोग तो कर ही रहे। इस संसार में आने के बाद इस संसार, जैसे भगवान ने दुखालय बोला, दुखों का घर है। दुख कितने बड़े हैं, मतलब हम कुछ और अपने जीवन में ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन दवाई जरूर खा रहे होंगे इस संसार। और फिर सोचते हैं कि हम इस संसार का भोग कर रहे हैं। कितना भोग कर रहे हैं ये हर व्यक्ति अपने अंदर जानता है। अर्थात इस संसार में आने के बाद दुख उठाता चला जाता है, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, लेकिन भगवान की तरफ चलने के लिए फिर भी कोई तैयार नहीं होता। इस संसार में इतना रचा रमा हुआ है कि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बिस्तर पर मल मूत्र त्याग कर देता है, इतना दुख उठा रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ अपनी रुचि बढ़ाने के लिए तैयार नहीं होता। कारण अज्ञानता में जिया, अज्ञानता में मर जाना चाहता है। कोई उसे समझा भी दे तो इन तथ्यों को समझने के लिए तैयार नहीं होता। 4 प्रकार के लोग भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरी शरण में नहीं आते। मूढ़ा, जो सुबह से लेकर शाम तक भाग दौड़ करते रहते हैं, मूढ़ बुद्धि के, समय नहीं जिनके पास, फुर्सत नहीं है, सुबह निकलेंगे 2-3 घंटे का सफर करेंगे, काम पे पहुंचेंगे, फिर शाम को थका कर फिर 2-3 घंटे का सफर करके वापस अपने घर आएंगे, खाया पिया सो लिया, थके हारे आके सो गए। घर परिवार को पालने के अलावा उनके पास कोई फुर्सत नहीं।
और बोलते मूढ़ बुद्धि के, ये लोग मेरी शरण में नहीं आते। और दूसरा बोला गया नराधम, नरों में अधम, नरों में अधम। कौन लोग बोले कि भगवान इस श्रेणी में कौन से लोग आते हैं? जिनको ज्ञान है भगवान की तरफ चलना चाहिए, भगवान की तरफ चलने से ही जीवन के कष्ट खत्म हो सकते हैं, जीवन की समस्याएं सुलझ सकती हैं, जीवन आनंद में हो सकता है। लेकिन एक ज्ञान होने के बावजूद भी वो भगवान की तरफ चलना नहीं चाहते। पता है भगवान की तरफ चलना चाहिए, भगवान है, भगवान अस्तित्व में है, मानते हैं इस बात, लेकिन फिर भी भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार। और इसी श्रेणी में हम जैसे बद्ध जीव चल रहे हैं, लेकिन पूरे मनोयोग के साथ नहीं। चलने में देरी हो रही है। और तीसरी क्लास है माया अपहरित ज्ञाना। ज्यादा पढ़ लिख गए, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन गए, वो भी भगवान की तरफ चलने के सोचते कि भगवान का इसमें क्या भूमिका है। हमने इतनी मेहनत किया, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, वैज्ञानिक बने। और चौथा आसुरी भाव आश्रिता, आसुरी भाव, नास्तिक, आसुरी सोच। तो उस घर में कीर्तन हो रहा है, उस घर में सत्संग हो रहा है, वो कैसे बंद हो, ये सोच रखें। तो ये स्थिति हमारे संसार में है। भगवान की तरफ चलने के लिए तैयार नहीं है। चलते हैं, जितना चलते हैं वो कम है। भगवान की तरफ चलने के लिए पूरी शक्ति से एक बात समझने वाली है। नराधमों में जो लोग चलते हैं, नराधम कैटेगरी में, वो सोचते हैं कि भाई संसार भी है, संसार में भी तो काम करना है, भगवान भी है, भगवान की तरफ भी चलना है। उनका प्रयास क्या होता है कि एक जेब में भगवान आ जाए और एक जेब में संसार भी बना रहे, दोनों चीजें बराबर बना के चले, भजन भी कर ले, संसार से भी जुड़े। और झुकाव जो उनका होता है वो संसार की तरफ ज्यादा होता है, संसारिकता को महत्व देते हैं। और यही वजह है। एक बड़ा सुंदर एक दृष्टांत अभी याद आ गया। एक सेठ थे, भगवान की तरफ ज्यादा रुझान नहीं था, लेकिन साधन समय संपन्न था, भगवान ने सब मुहैया करवाए। एक महात्मा एक बार उस गांव में आए, पता चला उस सेठ के बारे में, सेठ से मिलने के लिए गए। तो सेठ ने जैसे महात्मा को देखा तो तुरंत प्रणाम किया महात्मा, और उसके बदले में महात्मा ने भी उस सेठ को तुरंत प्रणाम किया। उस सेठ ने देखा महात्मा जी प्रणाम कर रहे हैं, तो उसने दंडवत प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने भी उस सेठ को दंडवत प्रणाम किया। अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं महात्मा जी, क्या कर रहे?
प्रणाम किया मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, प्रणाम तो मेरे को आपको करना चाहिए। आपको क्यों करना चाहिए? महात्मा जी ने पूछा, आपको क्यों करना चाहिए? आप महात्मा हैं। सेठ बोला, आपने देखिए सारा कुछ त्याग दिया और इतना भगवान का भजन, सत्संग, कीर्तन, कथा करने में अपना जीवन लगा दिया, सब कुछ त्याग दिया आपने। आप इतना बड़ा त्याग आपका, आपको तो प्रणाम करना चाहिए। तो महात्मा ने उस सेठ से पूछा कि मैंने धन दौलत घर बार त्यागा, अब एक बात से बता। सेठ से पूछे महात्मा कि धन दौलत घर बार बड़ा होता है या भगवान बड़े होते हैं? तो सेठ ने जवाब दिया, नहीं नहीं महात्मा जी, भगवान बड़े होते हैं। तो फिर बड़ा त्याग किसने किया? तूने भगवान को त्यागा हुआ है, मैंने ये घर बार संसार त्यागा है। तो बड़ा त्यागी कौन हुआ? बड़ा त्यागी तो तू ही हुआ ना भाई, तेरे को मेरे को प्रणाम करना चाहिए। और सेठ जी बड़े लज्जित हुए और तत्काल महात्मा जी के चरणों में गिर गए। हर व्यक्ति इस संसार में अज्ञानता में बैठा हुआ है। इस संसार में हर व्यक्ति एक ही काम करना चाहता है, वो क्या? आनंद। आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहता है। ये आनंद जो है, ये भगवतीय गुण है, ये भगवतीय गुण है। सच्चिदानंद भगवान सच्चिदानंद है, फूलों पलैया। और हम आनंद भगवान की तरफ से खोज के नहीं, इस संसार में खोजने के प्रयास में लगे। हम सोचते हैं कि इस संसार में आनंद है और इस संसार में आनंद की खोज में लगे। लेकिन आज तक तो किसी को इस संसार में आनंद मिला नहीं। इस संसार में सभी का निजी अनुभव है। जिंदगी भर प्रयास करके देख लिया, हर इस संसार में जो आनंद है क्षणिक है, टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। अभी थोड़ा सा कोई आनंद आया, चपल सुख, लवलागी है और तुरंत समाप्त हो गया। और चूंकि हम उस सच्चिदानंद के अंश हैं, वो आनंद के अधिकारी हैं, जो आनंद आपके जीवन में कभी समाप्त ना हो। लेकिन फिर इस संसार के छोटे छोटे सुखों में आनंद कैसे ढूंढ रहे? हम तो उस आनंद के अधिकारी हैं जो आनंद कभी खत्म नहीं होने वाला है। नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात, उस आनंद, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता। छोटे छोटे आनंद में सुख ढूंढते हैं और सोचते हैं कि संसारिक विषय वस्तु में आनंद है। एक रसगुल्ला खाया, बड़ा आनंद आया। दूसरा रसगुल्ला खाया, आनंद आया। तीसरा रसगुल्ला खाया, ठीक है। चौथा, न भाई अब तो वोमिट हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। भाई रसगुल्ले में आनंद नहीं क्या? हमने मान लिया था कि रसगुल्ले में आनंद है। रसगुल्ले में आनंद नहीं। रसगुल्ले में आनंद होता तो एक खाने के बाद दूसरा खाने पे और आनंद बढ़ता, तीसरा खाने पे और बढ़ता, चौथा खाने पे और बढ़ता।
लेकिन आनंद तो उत्तरोत्तर घटता चला गया, घट रहा है। और उस दिव्य आनंद की बात करते हैं बड़े बड़े संत महात्मा, चढ़ी रहे दिन रात, वो आनंद की कुमारी कभी उतरे ही नहीं। उस आनंद की प्राप्ति के अधिकारी है। यस्मात् सौख्यम ब्रह्मनंतम, ब्रह्म सौख्यम तन अनंतम, उस अनंत सुख के अधिकारी। और फंसे हुए ये छोटे छोटे सुख आनंद की प्राप्ति। किस लिए फंसे हैं? इस छोटे छोटे सुखों में अपनी अज्ञानता की वजह से। और इन छोटे छोटे, भगवान बोलते भगवद गीता में, दुखाल्यम, इस संसार को बोला। बड़ी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया भगवान ने, नदियां, नाले, पहाड़ सब कुछ बनाया, लेकिन साथ ही इसके ऊपर नेम प्लेट भी टांग दिया भगवान ने, दुखाल्यम, ये दुखों का घर है जी। और हम इस सृष्टि के, जिसे भगवान ने दुखाल्यम बोला, उसमें सुख ढूंढने का प्रयास करते। कहां मिलेगा सुख? भगवान बोल दिया दुखाल्यम, तो फिर सुख ढूंढने का प्रयास करना, अर्थात अज्ञानता में बैठे। इस संसार में हमारे अंदर एक बात की बड़ी घर करके बैठी हुई है कि कुछ करेंगे तो कुछ प्राप्त होगा, कुछ कर्म करेंगे तो उसके बदले में कुछ मिलेगा। इस संसार की रचना ऐसे हुई है। आपने मकान चाहिए आपको, तो उसके लिए 3 स्टेप है आपके पास। पहले इच्छा, दूसरा स्टेप है उद्यम, और तीसरा स्टेप है आपके भाग्य में वो मकान लिखा के नहीं लिखा। अर्थात पहले मकान लेने की इच्छा किया, फिर उसके लिए धन इत्यादि का प्रबंध करने के लिए हमने भाग दौड़ किया, और फिर तीसरा आपके भाग्य में भी है कि नहीं उसका सुख। ये और महत्वपूर्ण बात। हमें याद है हमारे पीछे एक, हम कहीं रहते थे, कि किसी ने बड़ा सुंदर मकान बनाया, और मकान बनाने के बाद उसने उसका गृह प्रवेश निमंत्रण भेजे सभी को। जिस दिन निमंत्रण था उसके एक दिन ठीक पहले रात को उसका हार्ट फेल हुआ, शरीर छोड़ गया। आपके भाग्य में उसको भोगना लिखा के नहीं लिखा। जबकि भगवत प्राप्ति में क्या चाहिए? सिर्फ एक स्टेप, इच्छा, ओनली इच्छा। शिला प्रभुपाद जी सुबह मॉर्निंग वॉक करके वापिस जाने लगे, अपनी गाड़ी में बैठे, तो पीछे से एक व्यक्ति बड़ा तेजी से भागता हुआ आया, और प्रभुपाद जी की गाड़ी का दरवाजा जैसे बंद हुआ था, उन्होंने तुरंत उसका दरवाजे को खोल दिया। स्वामी जी एक शब्द में मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा। तो प्रभुपाद जी पूछा, बोलो। तो उस व्यक्ति ने पूछा प्रभुपाद जी से कि भगवत प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? तो प्रभुपाद ने एक शब्द में उत्तर दिया, आपके अंदर उत्कट इच्छा चाहिए। संसार में नियम है, कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ कर्म करना पड़ता है, लेकिन भगवत प्राप्ति में यह नियम नहीं। भगवान आपको पहले मिले हुए हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति।
मैं तो आपके हृदय में बैठा हूं, लेकिन हम भी भगवान की तरफ देखने के लिए तैयार नहीं, उसकी तरफ चलने के लिए तैयार नहीं। मन बुद्धि आपको भगवान की तरफ चलने नहीं देते, तो मन बुद्धि को आपने क्या करना है? अपने आप को उसका भजन करने में लगाना है। मन बुद्धि अपने आप पीछे पीछे चल पड़ेंगे। आप सिर्फ, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, यानी कि कहने का अर्थ भगवान के नामों का जप या कीर्तन, ये करिए। बाकी का अपने आप भगवान करवा लेंगे। आप भगवान की तरफ चलने का एक छोटा सा प्रयास कीजिए। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता धनात्याशु वैराग्यम ज्ञानम सृजते। भगवान वासुदेव की जैसे आप भक्ति करनी प्रारंभ करते हैं, और भक्ति का प्रारंभ प्रभुपाद जी बोलते हैं, मात्र भगवान के शुद्ध नामों का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से, हरे कृष्ण राम, हरे में भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा, भगवान की आह्लादनी शक्ति कृष्ण राम, भगवान के नाम, भगवान के नामों का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम अपने आप होता चला जाएगा। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, आप सिर्फ भगवान वासुदेव की भक्ति करनी प्रारंभ कीजिए। जनत्याशु वैराग्यम ज्ञान, इस संसार के प्रति वैराग्य की भावना और भगवत संबंधी ज्ञान, दोनों चीजें, वैराग्य और ज्ञान, विदाउट एनी फर्दर डिले, तत्काल आपके अंदर हृदय से प्रकट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इन नामों को पकड़िए, भगवान के हरे कृष्णा महामंत्र को अपने जीवन में उतारिए। और इसकी विधि है, आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया तो ये मैकेनिज्म नहीं होना चाहिए, यांत्रिक विधि से हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे, ऐसे इधर उधर देखिए। इन महामंत्रों को, इस महामंत्र को अपने जीवन से बोलिए और अपने बोले हुए शब्दों को अपने कानों से सुनिए। ये विधि है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये विधि जो मैं आपको सिद्ध करके बताना चाहता हूं भगवत गीता के माध्यम से, जैसे आप इसका उच्चारण बड़े प्रेम भाव से करते हैं, प्रेम भाव से भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन मेरा प्रेम से करते हैं, उच्चारण भगवान के शुद्ध नामों का उच्चारण प्रेम भाव से निरंतर नित्य लगातार करते हैं, तो भगवान बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयंति। नहीं, भगवान आपकी तरफ चलने के लिए तैयार बैठे, मैं भी तेरे को बुद्धि योग दूंगा, बुद्धि मैं प्रदान करूंगा, दिव्य बुद्धि भगवान प्रदान करेंगे। और परिणाम कि भगवान बोलते हैं तुम मेरे पास पहुंचा पाएगा, तुम मेरे तक पहुंच जाएगा। यानी कि भगवान की तरफ पहुंचना है तो भगवान की तरफ चलना पड़ेगा, और अब चलने का प्रयास करोगे प्रेम पूर्वक तो भगवान आपके उस कार्य में जितने भाव से
अनुपात से आप भगवान की तरफ भजन करेंगे, उतने भाव अनुपात से भगवान आपकी तरफ, अपनी तरफ आपको लेने के लिए चल पड़ेंगे। हमें चाहिए क्या? भगवत इस संसार के दुखों से निवृत्ति हो जाए। और भगवान बोलते हैं मेरी तरफ चलेगा, मेरे को प्राप्त कर लेगा, तो तेरे को इस संसारिक दुखों से निकाल के मैं अपने पास वापस ले जाऊंगा। लेकिन चलना पड़ेगा तेरे, तू चलेगा तो मैं भी तेरी तरफ चलूंगा। और वास्तव में अगर हम दुखों से निकलना चाहते हैं, इस संसारिक दुखों से, अभी ये शरीर छूटेगा, अगला एक और शरीर तैयार है। या तस्सै ध्रुव मृत्यु और ध्रुव मृत्यु से जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। अब ये जीव की चॉइस है, वो अगला जन्म इस संसार में लेना चाहता है या भगवान के धाम में अपना अगला जन्म लेना चाहता है। ये पूरी तरह से जीवात्मा अपन ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। निकलना है तो उसका भजन करें। समय, बुद्धि, साधन, भगवान, देखिए भगवान की तरफ आप कुछ लगाएंगे तो आपको भगवान आपके जीवन में कोई कमी नहीं आने देंगे। ऐसा कोई वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं आता। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, बड़े बड़े बलि महाराज, कितने भगवान के अनंत भक्त हुए और भगवान की भक्ति किया तो उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कमी भगवान ने नहीं आने दिया। और साथ में उनके इस सांसारिक यात्रा को भी समाप्त किया और ले गए अपने धाम। भगवान की तरफ चलने का अर्थ है अपने इस सांसारिक दुखों से निजात प्राप्त करना। चॉइस हमारे हाथ में है, हम क्या चाहते हैं। भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने की स्वतंत्रता दिया भगवान ने। अब देखना ये है कि वो कर्म हमने भगवान के लिए करना है या अपने लिए करना है। भगवद गीता का शुभारंभ इसी से हुआ। अर्जुन अपने लिए चाहता था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे मामा चाहता है, मेरे रिश्तेदार है। लेकिन बाद में उसी अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया। भगवान ने कहा कर्म करने के लिए, तो मना किया पहले, लेकिन बाद में उसी अर्जुन ने भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया। पहले अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात हो रही थी, मेरी रिश्तेदारी, मेरे मामा चाचा, लेकिन बाद में भगवान की प्रसन्नता के लिए उसी अर्जुन ने फिर कत्लेआम किया, तो भगवान का उच्च कोटि का भक्त कहलाया, क्योंकि उसने वो काम भगवान की प्रसन्नता के लिए किया। हरे कृष्णा। आपसे एक सूचना है, कल रामनवमी का दिन है। कल राम मायन पे कथा करेंगे श्रीमद् भागवतम से, और कल फास्टिंग होगा। कल टिल नून 12 बजे तक आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का फास्टिंग कर टिल नून कीजिए, और उसके बाद भगवान का प्रसाद भोग लगाने के बाद ग्रहण कीजिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की